चिंगारी भड़क रही है, मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, इजराइल के सिर पर खून सवार है, रूस यूक्रेन में तबाही मची है, अमेरिका का चीन से टकराव है और पाकिस्तान ने ठाना है भारत को मिटाना है। नए साल में दुनिया एंटर कर चुकी है, 2024 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन विश्व पर मंडराता महायुद्ध का महासंकट अब तक बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तृतीय विश्व युद्ध की रणभेरी कहीं और से नहीं बल्कि भारत से सुनाई देगी। नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा पर लिखी गई भविष्यवाणी का पुराण में जिस भयानक विश्व युद्ध का जिक्र है, उसकी नींव भारत में रखी जाएगी। 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद दास महाराज इस बात की भविष्यवाणी करके गए कि 2025 की तस्वीर में भारत विरोधी दो देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। पीएम मोदी के जीत की हैट्रिक लगाते ही किन दो देशों का नामो निशान मिटना तय है, इसको लेकर क्या कहती है परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की देववाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरा से यानी कि जगन्नाथपुरी से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है विश्व सनातन धर्म सेवा संस्था के संस्थापक परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी। स्वागत है गुरु जी। जय जगन्नाथ, आपको भी स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व युद्ध को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो इस समय रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब तक बिल्कुल नहीं थमी है, युद्ध जारी है। दूसरी तरफ चीन और ताइवान को लेकर भी तल्खियां तेज रहती हैं, तनाव देखा जा सकता है। और अगर आप देखें तो यूरोपीय देशों से लेकर इस्लामिक देशों में भी सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन, संसद से लेकर सड़क तक जो जन प्रदर्शन है वो दुनिया में देखा जा रहा है। और ऐसे में कई बार हम धर्म ज्ञान पे वीडियोस लेके आए कि क्या अब तीसरे विश्व युद्ध होना बाकी है, क्या अब जो जगह जगह जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, क्या युद्ध के माहौल की यही चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगी। इसी को लेकर खासकर प्रभु जगन्नाथ की इस धरा पर भविष्यवाणी का ग्रंथ में जो कि परम पूजनीय श्री संत अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा लिखी है, और उस ग्रंथ में, उस पावन ग्रंथ में विश्व युद्ध को लेकर, आगे महायुद्ध को लेकर क्या कुछ लिखा गया है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जानेंगे हम गुरु जी से। तो गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, विश्व युद्ध हम लोग बोलते हैं कि अब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, विश्व युद्ध की अंतिम तारीख ये है, क्या विश्व युद्ध हमें देखने को मिलेगा? मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, 2 वर्ल्ड वार जा चुका है जी। और तीसरा वर्ल्ड वार बाकी है। तीसरा वर्ल्ड वार होने के लिए हमारा भविष्यवाणी का पुराण में भी लिखा है, और साथ ही साथ जो पंचभूत का साथ साथ धर्म संस्थापना और शास्त्रीय धारा में, देखिए द्वापर युग में भी महाभारत युद्ध हुआ था, और महाभारत युद्ध से पहले भी छोटे छोटे युद्ध भी हुआ था। तो इस युग में भी ये अंत का एक कारण बनेगा, यानी धर्म संस्थापना के एक आयुध, एक माध्यम जी, वर्ल्ड वार बनेगा। और तीसरा जो वर्ल्ड वार है वो वर्ल्ड वार धरती पर होने का समय आ रहा है, अभी इक्वेशन चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध होता है इसमें परमाणु का विनियोग होगा, पर उसमें परमाणु का विनियोग नहीं होगा, अभी वो समय नहीं है। क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने यही लिखे हैं, जब भगवान कल की धरा पर आ जाएंगे, और जो आ चुके हैं, मैं तो बताता हूँ शास्त्र के अनुसार भगवान कल की धरा पर आ चुके हैं, पर कहाँ है हमको इसके बारे में जानकारी नहीं, और हम इसके बारे में भी बता नहीं पाएंगे। पर बात यही है, भगवान कल के आने के बाद युद्ध को वो नियंत्रण करते हैं। जो मालिका में लिखा है, उड़िए युद्धटी है वो आदेश देवेटी माधव जी। तो माधव कौन है? जो आदेश देंगे, यानी ऑर्डर जाहिर करेंगे युद्ध के लिए, और एक बेला युद्ध होगा। महाभारत युद्ध का एक बेला युद्ध बाकी है, 18 दिन का महाभारत से एक बेला युद्ध बाकी है। वो युद्ध धरती पर फिर होने वाला है। वो किसके आदेश? भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए जो समय आता धर्म संस्थापना के लिए उस युद्ध का आवश्यकता था, भगवान कृष्ण ने उस युद्ध का अंजाम दिए थे। और भगवान कल्कि ने भी
तृतीय विश्व युद्ध का अंजाम भी देंगे, उसको मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको संचालन भी करेंगे, भक्त को एक तरफ से उद्धार करेंगे और विश्व युद्ध को दूसरी तरफ से लेंगे। जी। तो आदेश माधव देंगे, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने बार बार लिखे हैं, शेष कलिलीला भाव तो आगे बुझाई कही भी सरबल हो जाई पुल कल की रूप धरिबे माधव, यानी जो भगवान कल की आएंगे उनका नाम माधव होगा। तो ऐसे धारा से, ऐसे पवित्रता से प्रमाण मिलता है, जो विश्व युद्ध का अब बात करते हैं वो विश्व युद्ध भगवान की इच्छा से होगा। अभी देखो 3 साल पहले भी पाकिस्तान के साथ 19 कारगिल युद्ध जो 99 में हुआ था, उसी समय भी भारत पाकिस्तान के बीच में फुल वार हो जाता था। किसने इसको रोका? क्योंकि भक्त लोगों का एकत्रीकरण नहीं हुआ है सारा विश्व में। सारा विश्व में 16 मंडल का गठन नहीं हुआ है भगवान कल्कि का जी। सुधर्मा महासंघ का प्रचार नहीं हुआ है, मालिका का जो धारा मैं बता रहा हूँ। ये सब होने के बाद विश्व युद्ध होगा यानी सुधर्मा महासंघ को सारा विश्व में प्रतिष्ठा होगा, 16 मंडल गठन होगा विश्व में, यानी भगवान कल्कि मंडल 16 मंडल, नाम रहेगा सुधर्मा महासंघ। वही सुधर्मा महासंघ के माध्यम में भक्त लोग एकत्रीकरण होंगे, और जब भक्त लोगों का एकत्रीकरण हो जाएगा तब प्रभु आदेश दे देंगे युद्ध के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा से ही विश्व युद्ध होगा। और जो विश्व युद्ध होगा वो भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में होगा। भारत पाकिस्तान और चाइना के बीच, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि भगवान कल्कि के मुताबिक ही, उनकी इच्छा अनुसार ही विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध, जिसकी बात हम लोग करते हैं आधुनिकता के इस दौर में। उनका इच्छा से ही होगा, क्योंकि कलिकुल संहार कारण, कलिकुल प्रणेता भगवान कल्कि है जी। यानी कलिजुग को उद्धार करना और संहार करना दोनों काम उनका ही है। तो कलिजुग में भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। अभी तो भक्त लोगों का एकत्रीकरण नहीं हो रहा है जी, और कम हो रहा है, मालिका विचार भी हो रहा है, मालिका का प्रचार आप लोग पवित्र धारा से कर रहे हैं, और भक्त लोगों का 16 मंडल गठन नहीं हुआ है। ये 2025 तक हो जाएगा, और 25 से शुरू होने के लिए समय आ रहा है। और समय निर्घंट महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, भगवान कल्कि अपना इच्छा से, जो कोई बोलेगा यही साल होगा, 2025 में होगा, 26 में होगा, 2023 में होगा, ये किसी का जिम्मेदारी हो या किसी का बोलने से नहीं होगा जी। क्योंकि भगवान की इच्छा से जब प्रभु चाहेंगे करेंगे। और यूक्रेन और रूसिया का जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध एक फाउंडेशन है इक्वेशन का। कई लोग बोलते हैं कल परमाणु गिरेगा, आज परमाणु का युद्ध वहीं पर नहीं होगा। तो और परमाणु का युद्ध कहाँ होगा? परमाणु युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में शुरू होगा, क्योंकि जिस भूमि के लिए लड़ाई हो रहा था महाभारत युद्ध में, वही भूमि के लिए आज लड़ाई है पाकिस्तान के साथ जी। और मानो भगवान कल्कि का कृपा से पाकिस्तान का फाइनेंशियल कंडीशन 2 साल वही को हो गया, नहीं तो 2 साल पहले वो युद्ध कर लेता। ऐसे स्थिति में वो थे, वो छोड़ने वाला नहीं थे। भगवान की माया से, जोग माया शक्ति से उनका खेती बाड़ी सब नष्ट हो गया। इस साल भी होने वाला है, क्योंकि युद्ध होने का समय नहीं है। अगर पाकिस्तान का पास साधन होगा ना, तो उग्रपंथी जो कार्यकलाप वो बढ़ता जाता था, अब कम हो गया, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उनका बहुत गरीबी बन गया जी। वो ये भगवान की इच्छा से हुआ है, हम मालिका से जानते हैं। गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि भविष्य मालिका ग्रंथ के हवाले से आप ये कह रहे हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध है भारत पाकिस्तान और चीन के बीच देखने को मिलेगा, और जिसमें परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जाएगा पूरा। मैं चाहती हूँ इसकी तस्वीर कितनी भयावह होगी, इस युद्ध में भारत कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, और 600 साल वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्य मालिका ग्रंथ में इस तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भारत की भूमिका, पाकिस्तान और चीन को लेकर जो बताई गई है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा विस्तार से। महापुरुष अच्युतानंद ने यही लिखे थे, यही भारतर संगे पाकिस्तान टी लड़िब रंगे घोर समर करिब बेगे, पुणी जे चाइनीज सैन्य तुर्की ईरान सर्वे मिलन भारत संगे करिबे रण। ब्रिटिश जे अमेरिका पाकिस्तान को देवे बल, जोगाई देवे अस्त्र शस्त्र सैन्य आवर। इसका अर्थ यही है, भारत के साथ छाया युद्ध पहले पाकिस्तान करेगा। जो आज छाया युद्ध चल रहा है, टेररिस्ट अटैक जो हो रहा है, उसको छाया युद्ध महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं, वो ऐसे छाया युद्ध पहले करेगा। उसका बाद चाइना के साथ अपना शक्ति जुटा के घोर समर करेगा, यानी महासमर।
चारों तरफ से भारत को वो अटैक करेंगे जी। और पाकिस्तान के साथ तुर्की पूरा मदद करेगा और तुर्की के करीब 5 लाख सैन्य लाके बॉर्डर पर एक युद्ध फ्रंट खोल के वो अपनी तरफ से पाकिस्तान की सैन्य का मदद ना लेके भारत के साथ दूसरा युद्ध शुरू करेगा। और कभी तुर्की हमारा दोस्त नहीं था ना दोस्त बनेगा। हर युग में जबन लोगों ने सनातन धर्म को विरोध किए हैं और इस युग में जबन और विधर्मी जो लोग हैं वो लोग हमको विरोध करेंगे और 13 मुसलमान कंट्री उनको भी मदद करेंगे। और एक जगह भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे 13 टोपिया हेबे मेली सेठारू गोलटी प्रगट, यानी 13 टोपी वाले जब सारे 13 मुस्लिम कंट्री एकत्रीकरण यूनिफिकेशन अभी हो गया, माँ अंदर में हो गया, बाहर को नहीं आता है, वो सब सीक्रेट रखे हैं। उसका बाद विश्व युद्ध का बाद और भारत का साथ पाकिस्तान फुल दम से लड़ेगा जी। अकेला पाकिस्तान नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान के साथ चाइना लड़ेगा और तुर्की लड़ेगा। ईरान भारत को पूरा विरोध करेगा। ईरान, इराक ये सब मिल जाएंगे। 13 मुस्लिम कंट्री का एकत्रीकरण हो जाएगा। वो सोचेंगे हम अमेरिका साथ रह जाने से हमारा कोई तबाही नहीं होगा। भारत के विरुद्ध 13 देश खड़े नजर आएंगे। हाँ माँ, 13 सिर्फ नहीं है, अमेरिका सारा मदद करेगा पाकिस्तान को, सैन्य से शुरू कर से सब जी। ब्रिटिश भी देगा और सब मिलके भारत के साथ युद्ध करके यही सोचेंगे भारत को जलकर राख कर दे और भयानक युद्ध होगा। और उसी समय भारत की दुर्दशा देखकर रसिया खुद आएगा जी। और रसिया अपना सारे आर्मी सैन्य, उसी समय रसिया के साथ कोई युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि सारे युद्ध का जो इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान और चाइना की मिट्टी पर होगा जी। जैसे अभी यूरोप लोग लड़ते नहीं, लड़ाते हैं, ऐसे सब करेंगे तो युद्ध चलता रहेगा माँ और भारत की बहुत क्षति भी होगा। पर प्रभु हैं, भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा गुरुजी? मैं बताता हूँ माँ। देखिए अभी अगर भारत की सभी लोग, एक बात मैं मैसेज देना चाहता हूँ जी। ये मैसेज बहुत पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत की सभी हिंदू लोग, सनातनी लोग भगवान कल्कि के समर्पण में आ जाएं, क्योंकि प्रभु है भारत में, और बोले प्रभु आप तो तारणहार है, हमको रक्षा करो जी, तो इसमें क्या हो सकता है, सभी हिंदू लोग बच जाएंगे। और हिंदुओं के साथ साथ भारत में दूसरी धर्म के जो लोग हैं वो भी अगर भी प्रभु की समर्पण में आएंगे। मालिका में यही लिखा है, प्रभु जब आते हैं कोई धर्म जाति नहीं देखते हैं, किसी धर्म मजहब को देख के वो धर्म संस्थापना नहीं करते हैं। वो बोलते हैं जो शरण में आता है शरणागत तीनार्थ परित्राण परायण, यानी परित्राण करते हैं शरणागत को प्रभु। तो विधर्मी लोग या दूसरी धर्म के लोग जो भी विश्व की कोई भी भारत की प्रभु की शरण में आ जाएं तो भारत में युद्ध तो वो करने के लिए आएंगे, प्रभु उसके लिए लड़ाई शुरू करेंगे। हमारी सैन्य को लड़ाई करना पड़ेगा नहीं, पर अगर भारत के सभी लोग एकत्रित होकर कल्कि का समर्पण में आए तो, अगर नहीं आएंगे, इस देश में जो लोग मांस मछली खाते हैं जी। इस देश में जो लोग जीव हत्या पाप करते हैं, पितृ हत्या करते हैं, जिस लोगों को लूटते हैं, अधर्म करते हैं, उनका तो विनाश होगा। तो विनाश का एक माध्यम युद्ध है, पंचभूत से अग्नि प्रलय। तो वो माध्यम तो किसी माध्यम से करके प्रभु सफाई करेंगे। तो युद्ध का जो अंजाम है अभी भी भगवान कल्कि मालिका में बार बार लिखे, अगर मनुष्य लोग मेरे शरण में आ जाए तो मैं भारत की धरती को अक्षत रखूंगा। अगर नहीं आएंगे जानबूझकर, मालिका प्रचार होने के बाद भी, तब विनाश के सिवा मेरा और कोई चारा ही नहीं। संहार नहीं करूं तो कैसे धर्म को रखूं। और सत्ययुग का समय हो गया, सत्ययुग इंतजार में है, उनको धरती पर लाना है, क्योंकि धर्म देवता जन्म हो चुके हैं जी। और उनको भी स्थान देना है प्रभु की इच्छा से, वैदिक धारा से। उनको स्थान नहीं देंगे तो वेद की मार्ग अलग हो जाएगा। तो ऐसे समय में भारत की सभी सज्जन मनुष्य लोग, जो भी हो, जो भी धर्म, जो भी मजहब, सबको हम बताते हैं कल्कि के समर्पण में आ जाएं और जीवन का सुरक्षा साथ साथ मनुष्य जीवन और धरती हमारे शांति सुख सब मिलेगा। अगर नहीं होगा, युद्ध होगा, भारत की कई अंचल तबाह हो जाएगा। मैं इतना नहीं बताऊंगा, गुप्त बात है, लोग शहर छोड़ देंगे। मैं बताऊंगा तो सभी शहर के बारे में लिखा। और इतना तबाही होगा, रेगिस्तान से मानो जितना
परिस्थिति कहीं 100 रेगिस्तान का जो तबाही उसमें देखना पड़ेगा, और सभी जो आज ग्रीनरी है वो रेगिस्तान बनेगा, यानी कोई पानी फानी कुछ उस पर जल स्तर नीचे मानो 10,000 फीट नीचे चल जाएगा, इतना बम्बार्डमेंट होगा, तो ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। जी। तो ऐसे होगा भारत में। पर आखिर अंजाम देखो, भगवान हर युग में आते हैं, मनुष्य सभी ना माने सही तो भक्त लोगों को उद्धार करेंगे, धरती को रक्षा करेंगे, भारत को रक्षा करेंगे। तो इसलिए अंतिम पर्याय युद्ध प्रभु लड़ेंगे, और उसी समय परमाणु करीब हजारों गिराएंगे भारत के चारों ओर से। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, सभी मुस्लिम कंट्री यही सोचेंगे भारत को पूरा जल कर रख करवा दूंगा।